हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको टेट की एलिजिबिलिटी, है ना। ये जो मैंने डाउनलोड किया हुआ है ये जियो है, जो आप सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम से भी डाउनलोड कर सकते हैं और ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसा कि इसमें दिया हुआ है, पत्रांक वगैरह दिया हुआ है, संख्या ये, ठीक। आर बी सिंह, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, सेवा में महानिदेशक, स्कूल शिक्षा लखनऊ, बेसिक शिक्षा अनुभाग, है ना। सब बिल्कुल ओरिजिनल चीज़ है। और उपयुक्त विशेष अपने पत्रांक इतने दिनांक 24 दिसंबर, और इसके जरिए जो भी बताया गया है इसमें, है ना, पूरा कुछ दिया हुआ है। पृष्ठभूमि, तर्क, आधार, ठीक। ये इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं। परीक्षा आयोजित कराने हेतु संस्था का निर्धारण, दायित्व, संक्षिप्त नाम, परिभाषाएं, ठीक है। जियो में सारा मिलता है आपको। जियो से मतलब है कि पूरा जो आपका टेट है उसको पूरी डिटेल मिलेगी इसमें आपको। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का माध्यम कैसे लिया जाएगा। देखिए यहाँ आ जाता है पॉइंट पात्रता। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसकी पात्रता क्या होगी। देखिए, कक्षा 1 से 5 हेतु उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में आवेदन के लिए न्यूनतम अर्हता यानी कि क्या, कम से कम एलिजिबिलिटी क्या होगी। नंबर वन क्या है, विधि द्वारा स्थापित यानी कि कानूनी रूप से यूजीसी से जिससे मान्यता मिली हो, ऐसे किसी भी यूनिवर्सिटी से या महाविद्यालय से, है ना। आपने यूनिवर्सिटी से स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन किया हो, तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई से मान्यता के उपरांत उत्तर प्रदेश शासन में संबद्धता प्राप्त संस्था से 2 वर्ष का डीएलएड बीटीसी, ठीक है। यानी ग्रेजुएशन चाहिए, सीधे सीधे शब्द में बता दूं, और डीएलएड चाहिए। डीएलएड को कहते हैं बीटीसी आज की डेट में, ठीक है। कभी सोचें कि डीएलएड क्या है, बीटीसी क्या है। और अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले दे सकते हैं जो तीसरा सैम उत्तीर्ण कर चुके हैं। नेक्स्ट आ जाइए। अथवा या तो, है ना, या क्या है कि विधि द्वारा स्थापित यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, ये भी यही है, ठीक है। यहाँ बड़ा ध्यान देंगे आप इस चीज़ का, स्नातक हो, है ना। शिक्षा मित्रों के लिए है, शिक्षा मित्रों का द्विवर्षीय बीटीसी के अंतिम वर्ष में शामिल होना जरूरी होगा, ठीक है। इस क्योंकि शिक्षा मित्र रखे गए थे इंटर पास, और उन्होंने बाद में अगर बीटीसी या बीएड नहीं किया है तो उनको भी ज़रूरी है। विदाउट बीटीसी बीएड वो कभी भी टीचर नहीं बन सकते, यानी बीटीसी में उनका होना चाहिए फाइनल में, या बीएड के फाइनल में भी होना चाहिए, ठीक है। वो कर रहे हो यानी कि अपियर उनका हो। नेक्स्ट आता है आपका विधि द्वारा स्थापित यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, ठीक है, उत्तीर्ण तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा, वही एनसीटी द्वारा प्राप्त संस्था से, देखिए डीएड है, ये 2 वर्षीय डिप्लोमा होता है एक डीएड, है ना। तो या वो हो, बीएड हो या डीएड हो, उसके भी अंतिम वर्ष के विद्यार्थी भी भर सकते हैं, लिखा ना, हर किसी में अंतिम वर्ष लिखा है। या फिर बीएड हो, है ना। अब यहाँ सबसे बड़ी मेन चीज़ क्या है, या बीएड हो या बीएड के लास्ट सेम में हो अपेयरिंग में, तो या बीएड कर चुके हो, यानी कुल मिला के आपको ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। अभी ग्रेजुएशन में यहाँ दे दिया जी 50% प्रतिशत अंकों के साथ। बहुत से यूजर्स का मेरे पास फ़ोन आया कि आपकी वीडियो देखी थी, अब उसमें आपने कहा था कि 50% अंक ज़रूरी नहीं है। जनरल के लिए बात हो रही है, देखिए 50%, ये SC ST के लिए बात नहीं हो रही, इनको 5% की छूट होती है, यानी उनके लिए 45% चाहिए। तो जनरल के लिए यहाँ आप साफ साफ दे सकते हैं कि या तो हो स्नातक या अथवा परा स्नातक। देखिए ये सबसे मेन पॉइंट है, इस पर कन्फ्यूज़न रहता है बहुत लोगों को। जिसके भी जनरल में 50% ना हो तो वो स्नातक में अगर 50% नहीं है तो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि परा स्नातक, आपने एमए या एमएससी, है ना, जो भी किया है, ठीक है, उसमें आपके हो 50%। लेकिन 50% दोनों में से एक में होना कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद आते हैं, देखिए 45% किसके लिए बताया मैंने, ये दे रखा है 45%, है ना, SC ST के लिए है, और इनके लिए छूट है। उसके बाद आपका एक चीज़ और आती है, ये सारी चीज़ें हो गई, मोस्टली सब यही है। एक आता है आपका, ये मुस्लिम्स के लिए है, अलीगढ़ मुस्लिम्स है,
है ना। और ये उर्दू वगैरह से जो भी है, उर्दू शिक्षक हेतु नीचे का ये मैटर अलग है, ये उर्दू वालों के लिए है, बीटीसी उर्दू। और हाँ, एक चीज़ और है कि जो इंटर कर चुके हैं, इंटर वाले भी इसको भर सकते हैं। अभी मैंने कहा था बी केवल ग्रेजुएशन वाले भर सकते हैं, इंटर वाले केवल वही इस फॉर्म को फिल करेंगे जो इंटर के बाद 4 वर्ष का DL8 कर चुके हों, है ना, सॉरी BL8। देखिए लिखा है यहाँ पे, लास्ट पॉइंट में ध्यान से देखेंगे आप, न्यूनतम 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष एक कोर्स होता है इंटर के बाद। जैसे कि ग्रेजुएशन के बाद तो आपका 2 साल का B.Ed होता है, लेकिन इंटर के बाद ये 4 साल का होता है, जिसको BL8 कहते हैं। ठीक है, ठीक। शिक्षा शास्त्र में स्नातक BL8 के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण 4 वर्षीय वो है ये प्रोग्राम है, शिक्षा शास्त्र से स्नातक होता है ये, है ना। ये इसे आई थिंक वो एजुकेशन से कहते हैं ना, एजुकेशन से ये है BL8, है ना। तो इस तरह से ये पूरी एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी। जियो में सारा कुछ मिल जाएगा। 6 से 8 तक के लिए क्या है प्रोसेस, देखिए 6। अब बात आती है, बहुत से लोग कहते हैं कि सर हम BTC हैं तो हम क्या जूनियर वाला फॉर्म भर सकते हैं? जी बिल्कुल भर सकते हैं। ये यूपी में कर दिया गया है। यूपी में जो नियमावली होती हैं ये चेंजेस, तो उनमें ये कर दिया गया है कि एक कक्षा 1 से लेकर 8 तक, देख लीजिए साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ देख लीजिए आप DL8। देखिए 1 से 8 तक B.Ed वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, 1 से 8 तक BTC वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। सेम क्राइटेरिया जैसे मैंने अभी ऊपर बताया वही है, लेकिन आप CTET में ये गलती मत करना। हालांकि CTET में फॉर्म तो भर सकते हैं आप, एग्ज़ाम भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि CTET जो रेगुलेट कराती है वो CTET कराती है आपकी CBSE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। और CBSE में अगर आपको डिप्लोमा मिल भी जाता है कोई दिक्कत नहीं है, आपको आप एग्ज़ाम दे देंगे, आप अपने घर, आपके पास सर्टिफिकेट भी हो जाएगा। लेकिन कि यहाँ पर जो टीचिंग के लिए अप्लाई होगा, तो टीचिंग के लिए CBSE में BTC वाले 1 to 5 तक वैलिड है, यानी 5वीं क्लास तक, और B.Ed वाले 6 to 8 या इससे ऊपर के लिए वैलिड होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो स्कूल में UDAIS फॉर्म भरा जाता है उसमें भी ये लोग यही मांगते हैं कि 6 से लेकर ऊपर को B.Ed टीचर उनके पास होना चाहिए, स्कूल के पास अवेलेबल। बाकी सारा क्राइटेरिया बिल्कुल सेम यही है जैसे मैंने ऊपर बताया कि B.Ed और BTC दोनों फॉर्म भर सकते हैं। तो ठीक है, अगर आप क्वालिफाइड हैं तो आप दोनों फॉर्म भरिए, अगर एक नहीं क्लियर होता तो दूसरा हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी ही और जानकारी आपको चैनल पर मिलती रहेंगी।